फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, वेरियस स्टेजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में जो हमारी डिफरेंट स्टेजेस हैं कि कंपनी को फॉर्मेशन करने का क्या पूरा प्रोसेस है, कौन सी स्टेजेस हमें इसमें फुलफिल करनी पड़ती है, आगे स्टेप बाय स्टेप आगे जाना होता है। बहुत लंबा लीगल प्रोसीजर है कंपनी को फॉर्मेशन करने का। बाकी जो हमारी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें कोई ऐसा लीगल इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है जैसा कि कंपनी में है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो हर कोई पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के बारे में आसानी से नहीं सोच पाते हैं सभी पर्सन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरियस स्टेजेस ऑफ अ कंपनी फॉर्मेशन। डिफरेंट जो स्टेजेस हैं कंपनी फॉर्मेशन की वो यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले है आपकी प्रमोशन। हमें सबसे पहले अपनी कंपनी में प्रमोशन करना पड़ता है। सेकेंड नंबर की जो स्टेज है दैट इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन वाली स्टेजेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रिलिमिनरी और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने वाली। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज हो जाएंगी कुछ, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की है। इसके बाद जो हमारी ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वाला भी और प्रीलिमिनरी प्रमोशन वाला, देन आफ्टर डेट हमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी के अंदर। उससे पहले सोचिए इतने सारे काम आपको ऐसे ही करने हैं, उससे पहले आपका बिजनेस ही स्टार्ट नहीं होगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पहले ये दोनों स्टेप फुलफिल करने होंगे। आफ्टर दैट हमें बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये तो रहा प्राइवेट कंपनी का प्रोसीजर। इसके बाद अगर हम पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो पब्लिक कंपनी के लिए एक और स्टेप है दैट इज द 4th नंबर का, और उसमें है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। उसको हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। छोटा सा टॉपिक वो दिखाई जरूर देता है लेकिन अपने आप में बहुत लेंथी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम केवल इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, अंदर बहुत सारी चीजें डीप हैं जो शायद आप पूरा 11th-12th पढ़ लोगे तब जाके आपको समझ में आएंगी कि हाँ ये चीजें भी होती हैं। अभी तो इन थ्योरी आपको यहाँ पे इन शॉर्ट आपको उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स बेटा एडमिट होने के लिए बोल रहे हैं, दीपा गुप्ता एंड जसमीत कौर। मैं उनकी अटेंडेंस लगा लेती हूँ आज, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि कल से हम ऐड नहीं करेंगे। चलिए, तो प्रमोशन का एक बार मीनिंग देख लेते हैं बुक से, जिससे थोड़ा सा आसानी हो जाए आपको। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज। प्रमोशन मीन्स वो सारी एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। वो सभी एक्टिविटीज जो कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जरूरत है, उन सभी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, प्रमोशन करना कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रो आपको कंपनी के फर्स्ट लेक्चर में दिया था, जो मेरा लाइव ब्लैक बोर्ड पर नहीं हो पाया था लेकिन हमने जूम क्लास पे लिया था। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक नया आइडिया चाहिए, माइंड में कोई ना कोई न्यू इनोवेशन होनी चाहिए, कुछ नया ऐसा जो मार्केट में अभी तक नहीं है। आप ये नया आइडिया कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से ले सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशन से ले सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ब्यूरोज होते हैं कोई ऐसा न्यू आइडिया आप उनसे बोरो कर सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और सभी प्रोडक्ट्स अपने आप में फुल्ली यूजफुल नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 100% परफेक्ट नहीं है अपने आप में, किसी न किसी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। तो किसी एक प्रोडक्ट की एक छोटी सी ड्रॉबैक को हम अपना क्या बना सकते हैं, न्यू आइडिया बना सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट में वो चीज़ नहीं है और हम आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट में ये चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई एक न्यू आइडिया हमारे माइंड में आना चाहिए या वो आइडिया हम किसी से बोरो कर सकते हैं। इतना ही नई आइडिया के बाद अब बात करते हैं दैट इज वाज द इन्वेस्टिगेशन। सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन कराना। हमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी है। जो माइंड में हमारे आइडिया आया है उस आइडिया के ऊपर हमें रिसर्च वर्क करनी है। ठीक, हम एक नया शैम्पू मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं या नए टाइप का बिस्किट हम मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, एक नए टाइप की बिस्किट की वैरायटी हमारे माइंड में आई है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मार्केट में डिटेल में रिसर्च करानी है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हमारे हो सकते हैं, नंबर ऑफ सप्लायर्स कितने हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या होंगी और कितनी हमें कैपिटल चाहिएगी, कहाँ पे से उसके सप्लायर्स
हैं, कितने कस्टमर कितने एरिया में फैले हुए हैं, तो डिफरेंट तरीके की हम इससे बहुत सारे टाइप के क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, अपने पास स्मॉल डिटेल्स प्रिपेयर करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है इस आइडिया को हमें लॉन्च करने में या इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर सारी कंडीशंस और इन्वेस्टिगेशन हमारे फेवर में है तो हम इस आइडिया पे आगे काम करते हैं, अदरवाइज इस आइडिया को यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर सारी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती तो इस आइडिया को यहीं पर हम ड्रॉबैक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके बाद नया आइडिया हम चूज करने की कोशिश करते हैं। मीन्स आइडिया ऐसा होना चाहिए जिससे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको सारी चीजें अपने फेवर में लगे। जैसे आप कोई कह दे कि इस पर्टिकुलर ये वाला प्रोडक्ट का आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें तो भैया बहुत कैश चाहिए, बहुत कैपिटल चाहिए। अब अगर मैं अपना अंदाजा लगाऊं, मैं इतनी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकती, या मैं इतने बड़े लेवल का जो बिजनेस है उसको मैं बियर नहीं कर सकती, या इतना जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी ज़्यादा जो उसमें कंपटीशन है मार्केट में, उस कंपटीशन को मैं हैंडल नहीं कर सकती। मैं एक ऐसा बिजनेस करना चाहती हूँ जिसमें कंपटीशन ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक ऐसा आइडिया मार्केट से हमें क्या करना है, चूज करना है, चुराना है, कहीं आइडिया हमें लेकर आना है अपने माइंड में। तो 2 पॉइंट हो गए, न्यू आइडिया और इन्वेस्टिगेशन वाला। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी डिटेल में, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पास रिसोर्सेज असेंबल करने का काम शुरू करेंगे। रिसोर्सेज असेंबल करने का काम कैसे होगा, जैसे देखा जाए कि हम लोग क्या करेंगे, अपने पास रिसोर्सेज से सेक्टर फाइंड आउट करेंगे कि ये रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिल सकता है, हमें लैंड कहाँ से मिलेगी, बिल्डिंग कहाँ से मिलेगी, लेबर कहाँ से लाएंगे हम लोग, मशीनरी कहाँ से परचेज करेंगे, डिफरेंट जितने भी सोर्सेस हैं, कैपिटल का अरेंजमेंट कैसे हुआ, लैंड, लेबर, मशीनरी, इन सब चीज़ों का हम लोग अरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड। जितने भी हमें रिसोर्सेज चाहिए, जो भी फैक्टर्स हैं, उनको हम असेंबल करने के बारे में क्या करते हैं, प्लान करते हैं, और उन सभी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो मशीनरी है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की मशीनरी, इक्विपमेंट हमें पर्टिकुलर आपसे परचेज करेंगे। जो लेबर है, लेबर के लिए हम किसी कॉन्ट्रैक्टर से साइन करेंगे, किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे और उससे पर्टिकुलर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन करेंगे, ठीक है, एग्रीमेंट करेंगे उनके साथ, एग्रीमेंट में साइन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, अपने पास सभी रिसोर्सेज को असेंबल करके चलना है, अरेंजमेंट कर लेने हैं पहले ही, जिससे हमें जब बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिले तो उसके लिए फिर हमें देरी ना हो और हम बहुत जल्दी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। आफ्टर डेट हम क्या करेंगे, फाइनेंस का अरेंजमेंट करेंगे अपनी कंपनी में। जितने भी रिसोर्सेज हमने यहाँ पर सोचे थे, उन सब रिसोर्सेज का पेमेंट करने के लिए हमें कैपिटल चाहिएगी, फाइनेंस चाहिएगा। तो फाइनेंस का अरेंजमेंट कहाँ से किया जाए, मनी कहाँ से आएगी, कैपिटल कितने सोर्सेज से आ सकती है, शेयर इशू करेंगे या डिवेंचर इशू करेंगे, कब इशू करने हैं, कब इशू नहीं करने हैं, और अगर शेयर और डिवेंचर इशू करके हमें मनी अरेंज करनी है तो कौन से टाइप की शेयर और डिवेंचर इशू करने हैं, बैंक से लोन लेंगे या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स लेंगे, कोई जो भी चीजें हैं उन सबको बहुत अच्छे से प्लान कर लेंगे। शेयर और डिवेंचर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो किस टाइप की प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिडेमेबल डिवेंचर्स या फिर इरिडेमेबल डिवेंचर, कम्युलेटिव डिवेंचर, डिफरेंट टाइप के हैं बेटा। उनमें से हम सबको क्या कर लेंगे, अपने पास प्लान करके रख लेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम अराइज होने की नहीं चाहिए, बाद में कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो तो तुरंत बस क्या कर लें, बाद में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलते ही हम अपने प्लान को एक्शन में परफॉर्म कर दें, अपने प्लान को तुरंत इम्प्लीमेंट कर दें। इस तरीके से हमें रेडी रहना है सारी चीजें प्लान करके। ये रही हमारी प्रमोशन की एक्टिविटीज। जब हम इतनी एक्टिविटीज कर लेंगे तो मार्केट में हमारी कंपनी को एक क्या हो जाएगा, थोड़ी सी प्रमोशनल एक्टिविटीज यानी कंपनी स्टार्ट करने की एक्टिविटीज का बेस बन जाएगा। जब सारा बेस रेडी हो गया है, रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार के ऑफिस में कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने में कुछ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज हैं, जैसे सबसे पहले हम कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हमें चूज इसलिए करना पड़ेगा, सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपनी कंपनी किस पर्टिकुलर स्टेट में ओपन करना चाहते हैं।
ऑल ओवर इंडिया किस पर्टिकुलर स्टेट में अपनी कंपनी हम ओपन करना चाहते हैं। जिस पर्टिकुलर स्टेट में हम अपनी कंपनी ओपन करेंगे उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस भी मीन्स उसी स्टेट का होना चाहिए। ये है, तो ये तो हमें स्टेट तो पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में कंपनी फॉर्मेशन होना है, बिकॉज ऑफ उसी स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें अप्लाइड करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस हमने डिसाइड कर लिया। रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करने के बाद जो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में सबसे ऊपर हम किस नाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी का नाम हमें चाहिए। तो हमें अपनी कंपनी का नेम डिसाइड करना पड़ेगा। कंपनी का नेम जो होना चाहिए उसके लिए भी कंडीशन है बेटा, आप ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई भी नाम नहीं रख सकते अपनी कंपनी का। हमें उसके लिए क्या है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। हमारा जो कंपनीज एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट, उसमें सेक्शन 20 में कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी कंपनी का नाम रखना पड़ता है। जैसे आपकी कंपनी का जो नाम है वो किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम पर नहीं होना चाहिए, किसी राजा महाराजा के नाम पर नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी का नाम किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिशन में ना हो, या फिर उनको हमारी कंपनी के नाम से कोई अपोज ना हो। इसी तरीके से हमें एक ऐसा नाम चूज करना है जो कि बहुत शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, जो बहुत इजीली प्रोनाउंसिएबल भी हो और लोगों को अच्छे से और जल्दी से याद भी हो जाए। जैसे जियो नाम है, कितना इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली प्रोनाउंसिएबल है और मेमोरेबल भी है। इसी तरीके से हमें अपनी कंपनी का नाम भी रखना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके जो रूल्स रेगुलेशन है हमें उन्हें ध्यान में रखकर अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना चाहिए। जब कंपनी का नाम डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद हम अपनी कंपनी का लाइसेंस लेने के लिए क्या देंगे, लेटर देंगे। लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेशन हमें अलग देनी पड़ेगी। उसके लिए हम जो एप्लीकेशन देते हैं बेटा, आपकी बुक में देखिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे एसोसिएशन का नाम बताया है, दैट इज अ ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री गवर्नमेंट इंडिया। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एसोसिएशन है जहाँ पर जो सभी कंपनीज को लाइसेंस इशू करते हैं, और हमें अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो हम प्रोडक्ट वहाँ पे बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, अच्छा रजिस्ट्रार के यहाँ जो ऑफिस में हम एप्लीकेशन दे रहे हैं वो तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन की है। जो लाइसेंस इशू करा रहे हैं वो लाइसेंस प्रोडक्ट के है। जो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट के किस चीज की है कि वो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं या नहीं, वो लोगों के फेवर में है या फिर नहीं, उससे पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होगा। हमें वो जो प्रोडक्ट है उसका जो हमारा सैंपल है या जो हमारी रेसिपी है, जो भी हमने बिस्किट बनाया उसका जो मेथड है वो हमने किसी का कॉपी नहीं किया है। इस तरीके से उस चीज का जो है हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर उस प्रोडक्ट को बनाने का लाइसेंस मिलेगा। तो वो लाइसेंस अच्छा सभी केसेस में कंपलसरी नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे फूड प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स में लाइसेंस कंपलसरी है, कुछ में कंपलसरी नहीं है लाइसेंस लेना। तो वो लाइसेंस वाला जो प्रोविजन है उसको हम यहाँ पर पूरा करेंगे और एप्लीकेशन देकर लाइसेंस इशू करा लेते हैं। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो लाइसेंस हमें इशू हो जाता है। आफ्टर डेट नेसेसरी अपॉइंटमेंट, कुछ नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स हमें करने पड़ते हैं जो मैंने आपको डे 1 भी बताया था। जैसे हमें ऑडिट करने के लिए सीए पहले ही अपॉइंट करने पड़ते हैं, लीगल एडवाइजर, सेक्रेटरी, या फिर आप ये कह लीजिए जो हमारी कंपनी के शेयर होंगे, डायरेक्टर इन फ्यूचर डायरेक्टर्स होंगे, तो उसके लिए हमें कंपनी में सारा इंतजाम करना है। जो हमारे ब्रोकर्स होंगे, अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स क्या होता है, अंडर राइटर्स आपके लिए एक न्यू टर्मिनोलॉजी है। अंडर राइटर्स मीन्स दैट जैसे ब्रोकर होते हैं बेटा, शेयर डिवेंचर सेल कराने के लिए जो मीडिएटर पर्सन है, सपोज करो कि अंशिका और भूमिका को शेयर सेल परचेज करने हैं और वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो अंशिका जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर से, अंडर राइटर से कांटेक्ट करती है जाकर के कि आप मुझे उस कंपनी के शेयर दिलवा दीजिए, और अंडर राइटर जो है भूमिका से कांटेक्ट करता है। तो वो उन दोनों के बीच में मीडिएटर है और उस मीडिएटर के थ्रू वो क्या करते हैं, शेयर को सेल परचेज कर रहे हैं। तो दिस वर्क विल बी डन बाय द अंडर राइटर्स हियर। तो अंडर राइटर्स हमें पहले ही अपॉइंट करने पड़ते हैं, लीगल एडवाइजर करने पड़ते हैं, सेक्रेटरी करने पड़ते हैं, और ऑडिट करने के लिए सीए चाहिए होते हैं। ठीक है, ये कुछ पर्सन हमें चाहिए जिनका हमें नेसेसरी अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। बेटा ये क्या हो गया, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी?
चलिए, इसके बाद इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। जैसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से दो मेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बेटा। एक तो है आपका, ये यहाँ पर लिखे हैं देखिए, MOA और दूसरा AOA। ये दो सबसे मेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक और है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कुछ कंपनीज के लिए कंपलसरी है, कुछ के लिए कंपल्सन नहीं है, और अगर आप प्रोस्पेक्टस नहीं बनाते हैं तो कंपनी एक्ट का एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड ल्यू एक नाम का डॉक्यूमेंट है, वो हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों तीनों चीजें वहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम प्रिपेयर करा लेंगे। इसके बाद सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के ऑफिस में हम क्या दे देते हैं, एप्लीकेशन। ये सारी एंट्रीज फुलफिल करके, और वहाँ पे जो हमने नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स किए हैं उन सबके नाम भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी एंट्री फुलफिल करके हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में एप्लीकेशन डिपॉजिट करा देते हैं। ये कुछ हो गई हमारी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रेडी करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेडी करेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। हम क्या करेंगे, जो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे रजिस्ट्रार को। इट मीन्स कि यहाँ पर हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस अपना डिसाइड किया था कि किस स्टेट में होगा। हम अपनी कंपनी किस स्टेट में सिचुएटेड करना चाहते हैं। सपोज करो मैंने सोचा कि हम अपनी कंपनी जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड करना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। तो अब मुझे वहाँ पर अपनी कंपनी के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड करना है, और जो प्लेस है वो हमारा जो है पर्टिकुलर प्लेस, उसका एड्रेस किस जगह पर होगा, तो उसका पर्टिकुलर जो डाटा है वो हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में सेंड करना है। तो उसकी एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर हमें अपना डाटा रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। दूसरी चीज हमें क्या देनी है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन सब की एक लिस्ट प्रिपेयर करके ये भी यहाँ पर हमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी होती है। रिटन कंसेंट, जितने भी हमारे डायरेक्टर्स बने हैं उन सब की रिटन में कंसेंट जाएगी कि हाँ हम इस कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए खुद से अपनी मर्जी से अप्लाइड हैं और हम इस कंपनी में एज ए डायरेक्टर वर्क करना चाहते हैं। हमें यहाँ पर काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए इस तरीके से वो जो भी उनका रिटन कंसेंट का पर्टिकुलर प्रोसीजर है या रूल्स रेगुलेशंस के साथ जो भी उनका मैटर है उसको वो साइन करते हैं। वो रिटन कंसेंट भी एप्लीकेशन के साथ ही सारे डॉक्यूमेंट लग के जाते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में। इसके बाद क्वालिफिकेशन शेयर का एक पॉइंट दिया है। क्वालिफिकेशन शेयर मीन्स होते हैं कि कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास कम से कम कंपनी का एक शेयर होना ही चाहिए, ठीक है। वो क्या है, क्वालिफिकेशन शेयर है। जैसे जो हमारे डायरेक्टर जितने भी बने हैं लिस्ट ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में, उन सब के पास कितने कितने % शेयर हैं, वो शेयर की लिस्ट भी वहाँ पर हमें क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। और जो डायरेक्टर्स की लिस्ट आती है वो उनके नेम, एड्रेस, पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर, इंडिविजुअल सबका अलग अलग डाटा जाता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। ये चीज हो गई प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट। ये जो प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट वाला पॉइंट है, लास्ट की बेटा 2-3 जो पॉइंट है वो प्राइवेट कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं है। इसमें क्या है प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट में कि जो हमारी कंपनी के मैनेजमेंट कमेटी के लोग होंगे, जैसे मेन पर्सन लीगल एडवाइजर हो गया, या फिर आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स हो गए, सेक्रेटरी हैं, अंडरराइटर्स हैं, ऑडिट करने के लिए CA हैं, तो इन सब के बीच में एक एग्रीमेंट टाइप होता है कि वो किस तरीके से कंपनी का आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, या बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आगे अपने प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे कंपनी चलानी है, क्या प्रोसीजर रहेगा, उनके बीच में एक एग्रीमेंट सेट होता है। वो पब्लिक कंपनी के लिए तो जरूरी है वो कि एग्रीमेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में साइन किया जाए, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा एग्रीमेंट करना और उसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में साइन करना कंपल्सरी नहीं है। और लास्ट में है स्टेचुरी। स्टेचुरी कंफर्मेशन का मीन्स होता है कि आप क्या करेंगे, जितने भी आपने ऊपर जितने भी डाटा प्रोवाइड किया है अपनी एप्लीकेशन में सबसे लास्ट में आप केवल इतना बताएंगे कि जितना भी डाटा प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर वो सब हमारी नॉलेज के अंदर में बिल्कुल सही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप ऐसी सहमति देंगे सभी लोग। इसमें जो स्टेचुरी कंफर्मेशन है इसमें कंपनी के हिसाब से उतने डायरेक्टर के साइन करने होते हैं।
जैसे प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर के यहाँ पर साइन होना कंपलसरी है, लेकिन अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको यहाँ पर कम से कम 7 लोगों के साइन कराना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा तो नहीं कह सकते हम, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कंपनी फॉर्मेशन का, जो हमें लर्न करना ही है बेटा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन क्वेश्चन आंसर के या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इवन अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और न्यूमेरिकल पोर्शन आपको इन फ्यूचर आगे करने हैं 12th क्लास में। अगर आप बिजनेस की लाइन में, इसमें कॉमर्स की लाइन में रहना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है आप उसको डिटेल में पढ़ें मुझसे। उसके बाद कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आज ओवर करते हैं मीटिंग आज के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय।